फिर से मैं लेना चाहता हूं, फिर से वही कितने लोग बपतिस्मा लिए हाथों को उठाएंगे, प्रभु को जलाने लेने वाले सभी लोग हाथों को उठाएंगे। उन लोगों के लिए संदेश है जो बपतिस्मा नहीं लिया, उन लोगों के लिए भी है जो बपतिस्मा ले उनकी खास। हालेलुया हालेलुया। यीशु सबका उसी वचनों को हम आज बात करेंगे। वही पुरानी बातें आज विशेष करके यहाँ पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिए हुए आज उन्हीं लोगों के लिए नहीं जो लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए आज मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करके यहाँ पर सभी लोग बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने की अपने आप को सौंपा हुआ आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। और इस संदेश में जाने से पहले सबसे पहला स्तोत्र संहिता में पहला अध्याय 50 में पहला वचन को हम पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। कौन है वो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है। परमेश्वर स्तोत्र संहिता 50 पहला वचन पढ़ो फिर एक बार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है। यहोवा ने यह कहा है। और उदयाचल से लेकर हस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। अपना तेज। परमेश्वर जिस किसी को बुलाता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका तेज, उसका नाम क्या है? हालेलुया। वो जिस किसी को बुलाता है वो अपना तेज को दिखाता है। क्यों? वो सर्वशक्तिमान। जब कभी हम उसके जन्म में आते हैं, आप और हम उस रीति से आए, किस रीति से? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज ये संदेश आपको नया मोड़ आप ले आना चाहते हो तो ले आ सकते हो, या आप मुझ पर गुस्सा आ सकता है कि ये संदेश बोलना आवश्यकता है। क्योंकि
एक चरवाहा को पूरा हक है अपने भेड़ों को परमेश्वर के मार्ग में ले चलने के लिए। यह संदेश कुछ लोगों को दुख पहुंचा सकता है, कई लोगों को सवाल उठ सकता है, और कई लोग सवाल करते हैं। सवाल करने वाले से मुझे नहीं, परमेश्वर का मुझे डर है। हम सभी यहाँ पर मानते हैं, विश्वास करते हैं कि हम उद्धार में आ गए। आप और हम किन बातों से आप ये दावा कर सकते हो कि तुम उद्धार में आ गए? ऐसे किन बातों से आप दावा कर सकते हो? किन बातों से आप दावा कर सकते हो कि आप उद्धार में आ गए? मैं पूछता हूं यहाँ पर सभी दूर यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैं बताता हूं, आप लोग बोलेंगे मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं परमेश्वर का संतान हो गया। हालेलुया। गए हफ्ते हमने ये सुना, हम पुराना नियम से नया नियम में हमने कदम रख दिया है, मगर यहाँ पर कई लोग उस पुराना नियम में आ चुकी है। वो कैसा? जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं यीशु को हाँ बोलकर इस संसार को ना, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारे बच्चों को मैं नहीं बोलूंगा, मैं अपने फोटो से निकालूंगा। आप सही रीति से अपने हृदय के उस जमीन पर होना है। ये अगर आप ये समझते हो कि एक और अच्छा संदेश हम यहाँ से सुनकर यहाँ से छोड़ देंगे, नहीं, परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए सभी से बातें करता है। एक नया मोड़ लाना चाहता है आप लोगों के बीच में। मेरी इच्छा नहीं है, पवित्र आत्मा की इच्छा है, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है। जैसा हमने गीत गाया, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, क्या सचमुच तुम अपने जीवन को उस रीति से तुम उसके चरणों में या उसके बल हाथों के नीचे तुमने सौंपा है क्या? पहला उस पर गौर करो। जबकि बाइबल हलेलुया में कहता है तुम्हारा भविष्य भलाई के लिए, भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं। वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है। हम ये सुनने के बाद भी हम स्वयं अपने भविष्य बनाते हैं। मैं कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले किसी ने कहा, मैंने फोन किया, रिंग किया, उसने बोला भाई मैं अब भी प्रार्थना करता हूँ, ऐसा बताया। और मेरे को लगा उसकी आवाज से तो मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं तुरंत वहां पर पूछा तो सीरियल देख रहा। क्या देखती है? सीरियल। परमेश्वर का भय नहीं, अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर को आगे रखते हैं। और कई लोग अगर उनके घर तक नहीं पहुंचा क्योंकि कुछ लंबा है। जब कभी मैं फोन करूं, एक बहन में ऐसे जाता हूं, एक बहन को मैं जब कभी फोन करूं, अन्ना मैं अभी प्रार्थना कर रहा था, अभी मैं बाइबल पढ़ रहा था, अगर पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, अगर वो प्रार्थना करती है उसके जीवन में बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल बोलता है एक व्यक्ति के अंदर जब परमेश्वर का बीज बोया जाता है, देखो आपके अंदर एक स्त्री और पुरुष, जब स्त्री और पुरुष जब एक मिलन होता है, वहां पर एक परिणाम होता है। क्या होता है? एक बच्चा। यदि परमेश्वर, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय कहता है जब परमेश्वर का बीज बोया जाता है, बोने के बाद एक काम होता है, सिर्फ और वो सिर्फ स्वर्ग के बातों के विषय में। देखो बाकी तुम हजारों जगहों में तुम कुछ भी सुनो। कई लोगों के घर पे आज क्रिस्ती प्रोग्राम बोलकर घर के अंदर आ गया है। कई लोग उन वचनों को सुनकर उनको लगता है मैं परमेश्वर, क्योंकि उनके होठों से एक ही निकालता है, मैं तेरे बच्चों को आशीष करेगा, तेरे बच्चों को मैं अमेरिका लेके जाएगा, तेरे बच्चों को मैं अच्छा बेटी को ले जाएगा, बेटा को ले जाएगा। ये वचनों को सुनने की आशा के साथ आज संसार में कई लोग क्रिस्ती के इस कपड़े की, यानी उस धार्मिकता का वस्त्र को पहनकर इस तरह का लाभ परमेश्वर से पाना चाहते हैं। आप लोगों के अंदर सवाल उठेगा
क्या ये जरूरी नहीं है? क्या मैंने नहीं बोला कि ये जरूरी नहीं है? नहीं, परमेश्वर कुछ कहता है, मगर परमेश्वर मत्ती की किताब में वो कहता है, छठी बात है, पहला राज्य। अरे उसके वो जो गली में बोलते वो गली से गुजरो, वो गली। अगर परमेश्वर देखो, जब परमेश्वर जब कहता है मैं याकूब से प्रेम किया और ईसो से नफरत किया और ईश्वर का काम एक ही है, और जिस स्थान पर परमेश्वर उसको रखा था उसी स्थान पर उसको रहना है। बनाने वाले से सवाल नहीं कर सकता तूने याकूब को क्यों उठाया और मुझे क्यों नीचे बिठाया। परमेश्वर पूछता है, मिट्टी तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकता। तुमको मालूम परमेश्वर तुमको क्यों बनाया? बपतिस्मा लेके अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इन बातों पर गंभीरता से उसके वचन को गंभीरता के साथ लेते हैं, और वो कौन बन गए? अनपढ़ लोग, पढ़ा लिखा लोग नहीं, अनपढ़। वो जिस समय बोलता है सुनता है वो वैसा ही चलने वाला भी यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठे। और हम बाइबल को जानते हुए भी, हम बाइबल को जानते हुए भी आज मैं ये बताऊंगा, देखो हम कितने गंदे हैं वो आपको दिखाई देगा वचन के द्वारा। वचन जब परमेश्वर का बीज पहला यूहन्ना, देखो परमेश्वर क्या होता है, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय होता है, जब परमेश्वर का वचन को बोया जाता है, वो बीज बोने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है। अगर तुम और हम अगर परमेश्वर के बीज बोया हुआ है, वो हुआ है, अगर हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते, वो परमेश्वर का बीज नहीं था, उसके आगे का वचन है वो शैतान का बीज है। क्यों हम उस प्रकाश की ओर नहीं आना चाहते हो? आपको नहीं लगता है? देखो बपतिस्मा लेकर तो क्या है, तुमने क्रिस्ती धर्म को तुमने अपनाया, वो है। कितने लोग वो है मानते हो? या कितने लोग ऐसे मानते मैंने बपतिस्मा लिया तो मैं स्वर्ग जाएगा? कितने लोग मानते हो मैं बपतिस्मा ले लिया है, मेरा नाम जीव किताब में लिख चुका है, मैं अभी परमेश्वर का हूं, ऐसे बोले कितने लोग हैं? कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? हमारे कारण शैतानी है, हमारा सोच शैतानी है, हमारे लालच इस पृथ्वी का है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जब पिलातुस के सामने खड़ा है, ये अच्छा गवाही बनो। पिलातुस जब परमेश्वर जब पिलातुस के सामने खड़ा है, पिलातुस से परमेश्वर कहता है, कुछ कहता है, मेरा राज्य। अरे ये बात तुम पूरा बाइबल मालूम होने की आवश्यकता नहीं है, पूरी बाइबल मालूम होने की आवश्यकता नहीं है, एक मालूम होने की आवश्यकता है, आखिर मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की द्वारा बपतिस्मा ले चुकी हूँ या ले चुका हूँ। मैं मेरी इच्छा के लिए, यानी कि मेरी इच्छा के लिए मर चुका हूँ या मर चुकी हूँ। आज कितने लोग ऐसा है, सब अपनी इच्छा। तुम अभी भी पुराना नियम में है, तुम बपतिस्मा लेने से पहले जैसे वैसे ही आज है, सिर्फ इतना कि तुम 2 घंटा एडिशनल छोड़ दिया है, तुम यहाँ पर आकर बैठते हो। अन्य लोग इन सब वस्तुओं, तुम जिस चीज के पीछे दौड़ते हो ना, जिसे तुम पाना चाहते हो, बाइबल बोलता है अन्य लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, मगर यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है तुम्हें इन सब बातों की, यानी कि इन सब आवश्यकता है, मगर तुमसे और हमसे परमेश्वर यानी कि अन्य लोगों से वो अपेक्षा नहीं किया जो भाई बहन कहलाने वाले, यानी कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया हुए सभी से परमेश्वर ये अपेक्षा करता है। क्या करता है? पहला राज्य और धर्म की खोज करो। अभी वचन में जाएगा। हालेलुया। भाई अभी तक तुम क्या बोल रहा था? ये इंट्रोडक्शन था, ये सिर्फ मैंने बताया, आगे जो मैं बताने वाला ये वचन आपके भीतर जाए, आपके अंदर अगर ये सवाल उठता है, मैं बोलता अभी तो तुम शैतान के चक्कर में हो, परमेश्वर से विनती करो कि परमेश्वर मुझे इस जगह से छुड़ा। तो जो कुछ मैं बताने वाला हूँ इसी किताब से मैं बताने वाला हूँ। आप पुराना नियम के हैं, अगर
आप परमेश्वर के बहुमूल्य लहू के द्वारा शुद्ध किए गए, अगर तुम नया नियम का है, तुम पृथ्वी का नहीं ऊपर का। कोलोसी की किताब 3 अध्याय, मैं वहां पर भी आऊंगा, मगर आने से पहले मैं उत्पत्ति में जाऊंगा। उत्पत्ति की किताब में मैं खोलने से पहले मैं कुछ बातों को बताऊंगा। जब परमेश्वर आदम को बनाया और हवा को बनाया, कितने लोग ये कहानी की तरह लेते हैं? कितने लोग सिंसियर हैं? आप लोग सिंसियर हैं क्या? एक और संदेश संडे को एक और संदेश भी सुन के हम चला जाएंगे? ऐसे सभी लोग नहीं है, वो भी मैं देख पाऊं। सभी लोग यहाँ पर वैसा, मगर 95% यहाँ पर वैसा है। आपको लगता है आपने बपतिस्मा ले लिया, भविष्यवाणी मैं पवित्र आत्मा पा लिया, मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं बाइबल को जानता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं बताओ, साथ साथ में ये तुम्हारे अंदर संसार का लालच है, तुम अपनी भविष्य बनाते हो, जबकि बाइबल बोलता है यदि तुम संपूर्ण मन का, तो बताओ क्या? संपूर्ण मन से अगर ढूंढोगे तो निश्चय पाओगे। लिखा है क्या? नहीं पाओगे लिखा है। सिस्टर बताओ क्या लिखा है? पाओगे। आपका बाइबल में भी ऐसे लिखा है। ये संपूर्ण मन बताओ क्या है? जब एक व्यक्ति इस युग में जब वो अपना 10 रुपया खोता है, खो लेता है, गुम गया, रात के समय था, 9 बज गया, वो ढूंढा मिला नहीं, बालों को जान गया। 10 रुपए के लिए आता रात कोई ढूंढेगा क्या? कोई ढूंढने वाला है क्या इधर? 10 रुपए क्या 100 रुपए भी घूमेगा तो हमने अब सोचेगा, देखेगा। मैं बताऊं, अगर किसी ने कहा 3 लाख रुपए लेके जाओ, कल मेरा ऑफिस में पहुंचा देना, अगर तुमने कोई सवाल दिया होगा, अगर तुमने किधर अनजाने किधर रख दिया, तुमको नहीं मालूम, कोई लेके देगा, किधर रख दिया और तुमको मिला गया, कितने लोग सोएगा? कितने लोग सोएगा भाई? 3 लाख रुपया तुमको कल पहुंचाना है, 3 लाख रुपया जहां पर तुमको रखना था वहां स्थान पर, उस स्थान पर तुम्हें अगर नहीं मिलता है, कितने लोग सोएंगे? कितने लोग सोएंगे? सोने वाला हाथ उठाओ। एक भी नहीं। वहां पर संपूर्ण ताक को देखते हैं। आज तुम और हम 10 रुपये जैसा घूमते ना, वैसा यीशु का लहू का ऐसा ही चाहते। उसका वचन कहता है संपूर्ण मन तुम निश्चय पाओगे। तुमने ढूंढा जब तक नहीं मिला, तुमने क्या किया? तुम सोया क्या? नहीं, तुम मिलने तक उसे ढूंढा, मिलने के बाद मिला। मगर आज तुम और हम 10 रुपए की तरह ईश्वर लोगों को अपने जीवन में तुम उस तरह लेते हैं। थोड़ा प्रकाश की ओर आओ। शैतान तुमको प्रकाश की ओर ले आना नहीं चाहता है। तुम कुछ अच्छी बातों को सुनकर खेलना चाहते हो। उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, सभी को ये कहानी, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, परमेश्वर ने चाहा या क्या रहना अच्छा नहीं है, उसने उसका रीढ़ का हड्डी निकाला, स्त्री बनाया, उसको दिया। परमेश्वर उसकी हर जरूरतों को पूरा किया और उसने एडन गार्डन में छोड़ा और बोला ये सब कुछ तू राज कर, सब कुछ तू राज कर। थोड़ा अंगे के पावर ब्रेकिंग का बाप, थोड़ा ध्यान करेंगे और किधर नहीं जाएंगे। ऐसे ही शैतान को भय खाता है, तू राज कर, ऐसे बोलकर ईडन बगीचा में उसने आदम और हवा को छोड़ा। उसने एक आज्ञा दिया। ये कहानी तो हमको मालूम है, ये मत सोचो, थोड़ा ध्यान से न सुनो आगे कुछ क्या होता है। जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर आदम से बातें कर रहे हो, ये फल खाने से पहले आदम परमेश्वर के साथ बातें कर सकता है।
देखो परमेश्वर कहता है ईडन के बगीचा में रहने वाला तो हर फल खा सकता है, तो उस पर अधिकार कर सकता है, तो खा सकते हो। परंतु परमेश्वर कहता है उस ईडन बगीचा के बीच में एक पेड़ है, वो पेड़ का नाम क्या है मालूम है सभी को? वो पेड़ का नाम क्या है? बाइबल पढ़ने वाला बोलेंगे पेड़ का नाम क्या है? अच्छा पढ़ने वालों बोलो। जीवन का पेड़। ईडन बगीचे के बीच में एक पेड़ था, उस पेड़ का नाम क्या है? तो हमने किया बोला निकालेंगे, वो क्या है? वो पति की किताब 2:16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल, वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटके खा सकता है। तुम बिना पूछे तुम खा सकते हो, तो हिचकिचाए बगैर तुम खा सकते हो। आगे पर भले या बुरे के ज्ञान का, ये पेड़ का नाम क्या था? भला और बुरा का ज्ञान देने वाला वृक्ष फल। ये कौन सा फल है? अच्छा और बुरा का ज्ञान देने वाला क्या है वो? कितने लोगों को यहाँ पर अच्छा और बुरा का ज्ञान नहीं चाहिए? कोई है? कोई है? सबको मालूम है मैं कैसा सजना चाहिए, मैं क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मैं लोगों के बीच में कैसा होना चाहिए, सब ज्ञान है। ये कौन सा ज्ञान है? क्या फल खाने के बाद का ज्ञान है? ये स्टोरी है, कहानी है। मैं अभी बताऊंगा ना, कुछ लोग तो रोड जाएंगे, क्या क्रिस्ती लोग भी पैदा हुआ है जो क्रिस्ती कहते हैं, जो बाइबल बोलता वो क्रिस्ती नहीं है। वचन से बोलो, जो काम क्रिस्ती नहीं करना चाहिए वो क्रिस्ती करता है, और अन्य लोगों के बीच में गलत उदाहरण है। यहां पर है परमेश्वर तुम्हारी आंखें खोलो। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हो, आप क्रिस्ती को देखते हो। मैं उदाहरण है, मेरे को कई लोग देखते हैं, मैं उदाहरण नहीं है, बाइबल में कई लोगों का उदाहरण। देखो वाटिका का हर वृक्ष तुम खा सकते हो। परमेश्वर क्या चाहता है? देखो परमेश्वर आपके विषय में ஒவ்வொரு எதிர்பார்ப்பு என்ன? அந்த पूरा गार्डन के अंदर जो फल है वाटिका के बीच में एक है, वो कौन सा? वो कोई गलत फल नहीं है, वो जहर नहीं है, वो सिर्फ अच्छा और बुरा का ज्ञान देने वाला। और परमेश्वर चाहता है कि वो फल आप यानी कि आदम और हव्वा ना खाए। ये क्या बात हुआ है? परमेश्वर चाहता है, क्यों चाहता है ये भी मैं बताऊं। परमेश्वर आज आदम और हव्वा को बनाया सबका अच्छे और बुरे का, यानी कि वो खाने से पहले परमेश्वर से वो बातें कर सकता है, परमेश्वर को देख सकता है। परमेश्वर ये भी कहता है तो जितने फल खाएगा तुम निश्चय रहेगा। मेरे को ये बता, एक बात बताइए, आदम हव्वा को मारा या उसका कुछ गलत मतलब उसको गलत काम किया इसलिए मर गया क्या? गलत ये देखो आदम अपनी पत्नी के साथ यानी कि हव्वा के साथ गलत काम किया इसीलिए उसको परमेश्वर बोलेगा तो निश्चय मर जाएगा, ऐसा बोला? वो पत्नी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। वो क्या किया? वो क्या देखो परमेश्वर बोला तू वाटिका का सब काम मतलब वो फल अच्छा और बुरे का ज्ञान देने वाला वो फल ना करना, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि अच्छा और बुरा का ज्ञान नहीं होना चाहिए।
परमेश्वर आदम और हव्वा को जब बनाया, आज यहाँ पर अच्छे और बुरे का ज्ञान रखने वाले यहाँ पर बड़े बड़े माहिर लोग बैठे हुए। मैं बताऊं, तुम अभी भी पुराना नियम में है, पीछे बैठे मैं सभी से कहता हूं, परमेश्वर आपको अभी भी वो प्रकाश दे रहा, उस प्रकाश को लाओ। मैं नया बच्चा में आ गया हूं, गया का सुना हमने, क्या सुना? विश्वास के तुम परमेश्वर की गोद में है। मैं यहां पर बताता हूं, आप अभी भी पुराना नियम में है, गोद में बैठ सकते हो। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर की इच्छा क्या है मानव के विषय में, एक इंसान के विषय में परमेश्वर की क्या इच्छा है। संदेश की तरह मतलब इसे गंभीर यानी कि सीरियस संदेश नहीं है। परमेश्वर आपको चुराना चाहता है और शैतान नहीं चाहता कि तुम छूटे। यहां पर कुछ लोग सूरवीर भी रहता है, मैं अपना भविष्य को बनाएगा। मैं एक बार हॉस्पिटल में एडमिट था, अभी कुछ दिन पहले एक वचन के लिए मुझे ऐसा लगता था, मैं यहाँ पर कई बार बोल चुका हूं। और टाइम में मेरी माता यहाँ पर नहीं थी, गाँव में थी, और उसी दिन मुझे बोलने नहीं जाना था। उस दिन मुझे पेट दर्द ऐसा आया कि 93 का मुझे याद आ गया, 93 का मुझे याद आ गई। तो मुझे तुरंत जाके रविंद्र शेट्टी के पास जाके एडमिट होने की आवश्यकता पड़ी। जब मैं एडमिट हुआ, होने के बाद मैं भाई बहन को लेके गया होता, परमेश्वर मुझे ये 93 का बीमारी क्यों आया? क्योंकि मेरे अंदर एक चर्बी था। क्या था? मैं जब सेवाकार्य करके आ रहा था, मैं ऐसा सोचता, मैं परमेश्वर का सोच नहीं, ये मेरा सोच। मैं सोचता था कि मैं सुबह से लेकर शाम तक किसका सेवाकार्य किया? ईश्वर का 11:30 बजे आया। मैं परमेश्वर के भीतर नहीं जाता था, मुझे ऐसा लगता था मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक करता। मैं सेवाकार्य किया, मैंने बच्चों को बोला, मैं आराधना किया है, मगर परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहता था। वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। साधारण नहीं है। तुम बोलेगा परमेश्वर जब तुम्हारे जीवन में कुछ करता है, कुछ कारण से करता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे जीवन से वो बातें वहां से निकले। हालेलुया। और उनका दौरा करना छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक उठकर बैठेगा, शैतान जाएगा बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो शैतान के चक्कर में तुम और हम आप छोड़ो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं बांधता हूं। लिखा बाबा शाबा दिया, यीशु के नाम से मैं बांधता हूं। देह में हंस पर हो गया। धन्यवाद यीशु। सत्य का आत्मा, सत्य का अभिषेक, सत्य का वचन, सत्य का वचन से बंधे रहो, सत्य के वचन से बंधे रहो। बाइबल यहाँ पर बोलता परमेश्वर चाहता है कि तुम अच्छा और बुरे का ज्ञान, वो फल का ज्ञान नहीं पाना चाहिए, अच्छा और बुरा का ज्ञान मैं होना चाहिए। ये उसकी इच्छा थी। मगर यहाँ पर केवल आप नहीं, आप या तो मैं चिल्ला रहा हूं, या तो मैं बता रहा हूं, आपको मैं बताया जाता है, मगर कई कलीसिया है इन बातों से अनजान है। मैंने कहूंगा मालूम होते हुए भी प्रचारक यही प्रचार करता है कि तू आशीष पाएगा, तू बिल्डिंग लेगा, तू 4 घर बनाएगा। यीशु का लहू इतना चीप हो गया है, शैतान उनको इतना जकड़ कर रखा हुआ है, और यहां तक कि उनकी आंखें खुलती तक नहीं। अरे यीशु का लहू सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापों को क्षमा करता है। बाइबल बोलता आगे तुम पहला धर्म को खोज करो। ये परमेश्वर का ज्ञान।
परमेश्वर बोला वो फल मत खाना, अच्छा और बुरा का ज्ञान का फल वो मत खाना। आज यहाँ पर कहते हैं नया अध्याय में पहला राज्य और धर्म की खोज करो। परमेश्वर सब कुछ बनाया, अच्छा और ज्ञान भी दिया। परमेश्वर बोलता है फिर भी मेरे अच्छा और बुरा का ज्ञान मैं हूँ। एक रिश्ते के लिए अच्छा और बुरा का ज्ञान का फल कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। तुम और हम शैतान के बातों में फंसे हुए हैं। थोड़ा हाथ बंद करके परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मुझे इस अंधकार से अलग कर बोलो। शैतान चाहता है कि तुम अच्छे और बुरा का ज्ञान प्राप्त करें। तुम चाहता माने तुम भविष्य बनाते, माने अपना भविष्य तुम बनाते हो। मैंने एक कहानी बताया था मेरे बारे में। जब मैं हॉस्पिटल में था, ये अच्छा बुरा का ज्ञान हॉस्पिटल में जब डॉक्टर मुझे बहुत सता रहा है, मैं बोलता डॉक्टर मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक वचन भी नहीं। वचन क्या बोला? मैं द्वार हूँ, जो कोई मेरे भीतर फिर बाहर जाएगा अच्छा बाहर पाएगा। मैं बोला ये बोलने के लिए 4:30 बजे करते करना पड़ा, तो सुबह बोलते मैं वैसे ही करता था ना। 4:30 बजे पे खर्चा करने के बाद एक वचन मिला। बाजू में जो कटे में जो सोया हुआ था वो भी बिस्तर में है, उसका भी बिल ज्यादा आ गया। बोलता है तो बिल बहुत मारेगा। तो वो जितना चिल्ला रहा था ना, जितना चिल्ला मैं जा रहा है घर पे, बोला तो वो चिल्ला रहा है, डॉक्टर चिल्लाया। तो वो बाजू वाला क्या बोलता है, तुम्हारे पास पॉलिसी नहीं है क्या? उसको ये नहीं मालूम कि मैं जा रहा है करके क्यों बोल रहा हूँ, उसको नहीं मालूम। मैं जा रहा हूँ, मैं वो बोलता साइन करके जा, मैं तो छोड़ेगा नहीं, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तेरा नहीं रहेगा, बीमारी वापस आ गया। और एक वचन परमेश्वर दे दिया, मैं द्वार हूँ, जो कोई मेरे भीतर बाहर जाएगा वो अच्छा चरवाहा पाएगा। मेरा इलाज हो गया, मैं जा रहा हूँ। बोलता नहीं, वो जब दूसरा पेशेंट को देखने वाला वो मैं कुछ बाजूला बोलता है तुम्हारे पास पॉलिसी है क्या? तो मैं उससे सुना और क्या बोला, 1800 छूटा ऐसा कुछ बताया, ऐसा तो बढ़ेगा ना, एक साल का फैमिली का पॉलिसी हो जाता है। मैं बोला अच्छा है, 1000 लेकिन 3000 कुछ बताया, 3000 छूटा ऐसा कुछ बताया। तो मैं आया शाम को, कैसा तो भी वो डॉक्टर को बोल के रिलीज हो गया, आ गया पैसा भर के आ गया। तो मैं आया, ध्यान से सुनो, मेरे घर पे मैंने क्या बाल के रखा है वो देखो। मैंने आया घर पे, बोला मेरी पत्नी को अपन एक काम करेंगे, एक पॉलिसी ले लेंगे, फैमिली पॉलिसी। 3700 रुपये भरने से 800 रुपये भरने से अपन को इतना लाख का पॉलिसी कुछ मिल जाएगा। तो क्या बोलते हैं मेरी पत्नी को, तुमको 2 लाख रुपये मिलेगा, बाकी 6 लाख के लिए क्या करेगा? कितनी फेल हो गया बोला तो क्या करेगा? देखो हमारा विश्वास कहां तक है। हमारे अंदर हर प्रकार का अविश्वास। थोड़े समय तक परमेश्वर का वचन मिला, जो भीतर बाहर जाएगा वो अच्छा चरवाहा पाएगा। साथ साथ में एक वचन को बोया जाता है और वो बातें वो संसार क्या है। अगर 1 लाख का बीमारी आया तो वो उसमें खत्म हो जाएगा। अगर 5 लाख का बीमारी आया तो 4 लाख गिर जाएगा पीछे, बराबर 4 लाख गिर जाएगा। क्यों? तुम और हम अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। जबकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा अच्छे और बुरे का ज्ञान मैं होना चाहता हूँ। अगर तुम तुम्हारा भविष्य बनाना चाहते हो, तुम अभी भी पुराना नियम में है, क्योंकि नया नियम बोलता है पहला अच्छे और धर्म की खोज को रखते हुए सब तुम्हें दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्यों ये बोलता है? क्योंकि अन्य लोग जो परमेश्वर यीशु को नहीं जानता वो इन सब वस्तुओं की आवश्यकता के लिए दौड़ता है। तुम और हमें से नहीं दौड़ते, हम अपने बुद्धि को नहीं लगाते, अपने भविष्य को नहीं बनाते हैं। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है क्या? और तुम और हम ये कहते मैंने बपतिस्मा ले लिया है, ले चुका हूं। बपतिस्मा का मतलब अभी मैं बताऊं। बपतिस्मा मतलब तुम रोमी की किताब 6वां वचन में देखो, पढ़ो में निकल के 6वां वचन, 6वां वचन
रोमियो 6:6 सब पढ़ा हुआ वचन है, निकाल के जल्दी पढ़ो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य, देखो हम बपतिस्मा लेते समय में हमारे पुराने यानी कि पुराना नियम क्या बन गया? सुनो, पुराना नियम स्वयं इच्छा, पीछे बैठा हुआ सभी लोग, बपतिस्मा लेने से पहले हम स्वयं इच्छा के अनुसार चलते थे, मगर बपतिस्मा लेने के बाद सब किसका इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। इसीलिए यहाँ पर लिखता है तुम्हारा पुराना जीवन, यानी कि तुम्हारा जूना जीवन। दूसरा वर्षे की किताब 5वां अध्याय 17 को पढ़ो। 17 जीसस 17 पढ़ो, चल पढ़ो। यदि कोई मसीह में है, यदि तुम मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, यानी कि पुराना देखो वो नया सृष्टि है, यानी कि नया सृष्टि बोले तो क्या है? वो अपनी स्वयं की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा। क्योंकि आगे क्या लिखा है? पुरानी बातें बीत गई है। पुरानी बातें क्या माना? तुम स्वयं अपना बनाना चाहते हो, उस पुरानी बातों को तुम मसीह के साथ खड़ा गया, यानी कि तुम इस संसार में, यानी कि सुनो, अरे मरा हुआ व्यक्ति जो मुलड़ में हम गाड़ते हैं, उसको किसी भी बात का चिंता है क्या? वो ये बता सकता है कि वो मुझे कैसा गाड़ना चाहिए, कितने लोग पकड़ना चाहिए, कौन कौन पकड़ना चाहिए, ये आइडिया दे सकते हैं। मगर आज अगर हम परमेश्वर के साथ गाड़ा गया है, मर चुके हैं, तो आइडिया क्यों? मैं ये पीड़ेगा तो अच्छा है क्या, वो डालेगा तो अच्छा है क्या, वो बोलेगा तो अच्छा है क्या, वो देखेगा तो अच्छा है क्या? यानी कि जो सिमड़ी में चोर है वो किसी को आइडिया नहीं, वो एकदम शांत, कोई भी उसके ऊपर से जाए वो शांत है। दूसरा डालने को जो उसके ऊपर से सभी लोग जाएगा, अरे मेरे ऊपर से क्यों चला, वो उसका डिसीजन उधर नहीं चलेगा। क्रिस्ती का जीवन वैसा जीवन। अभी तुम कहते हो मैं उद्धार में आ गया, अगर उद्धार बोले तो बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा का मतलब क्या, आपका मतलब क्या है? अरे यार तुम प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले ये सोचो उद्धार क्या है। तुम बोलते हो पुराना जीवन, यानी कि तुम पुराना जीवन क्या है? पहला यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 7वां वचन देखो क्या है। सातवां वचन, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन, जल्दी बोलो। और यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ये देखो बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर ने सबसे पहला इच्छा किया, जैसा वो ज्योति में, कौन है वो? बोलो यीशु मसीह। देखो वो भी नहीं निकालते तुम लोग, कितना कट्टर है वो। कौन है भाई? पीछे वाले बोलो, पीछे बैठे सभी, कौन है वो? कुछ लोग तो बैठा, मैं तो बोलेगा ही नहीं कुछ भी। परमेश्वर फिर भी आशीष करते। हालेलुया। अरे बोलो, कौन है वो? अरे शैतान नहीं चाहते कि तुम बोले, आप लोग बोलते मुझे मन में कुछ और पीछे बैठा हुआ है, मैं नहीं बोलूंगा। हालेलुया। डर नहीं है, वो बोलता है वो मेरी बच्चा है, हम बोलते नहीं तुम मेरा नहीं है। वैसे ही हो गया, फल खाया बोलता है अच्छा बुरा करके हम तुम मत दे, हमको मालूम है क्या लेने का क्या नहीं लेने का, कौन सा बिल्डिंग लेने का कौन सा बिल्डिंग नहीं लेने का। किसको बेवकूफ बनाना है? हम सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। तुम कितना भी बना लो, कितना भी कर लो। लूका की किताब ये कहानी है, लूका की किताब निकालो, जल्दी निकालो लूका की किताब। देखो लूका की किताब 12 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे जल्दी। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, देखो एक व्यक्ति भीड़ में से उठकर एक ने कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति। देखो हम 2 भाई हैं, पिता से कहकर हमको क्या लिखा आगे? मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले।
किससे कहता है ये? यीशु से। यीशु क्या जवाब देता है? देखो मैं आता हूं, अभी पास्टर लोग प्रॉब्लम है, मैं आता हूं, क्या प्रॉब्लम? अरे लेना तू 50 ले, तू 50 ले, बाकी 10 चर्च में लाके दे, 10 दो। परमेश्वर यीशु ने रास्ता को सके मतलब मालूम निकालो, वो भी मतलब कि नहीं तो बोलेगा अपनी मर्जी से बोलता है। इधर ये रखो, ये आज कई लोगों को, कितने लोगों को शैतान फंसा कर रखा हुआ है और हम कहते हैं उद्धार में आया। कैसे लोग उद्धार में आए? देखो मतलब ये किताब सात अध्याय, हाँ 13 वचन को पढ़ो। सकेत फाटक से प्रवेश करो। देखो सकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ क्योंकि चौड़ा है वो फाटक। हाँ यीशु मसीह चाहता है कि तुम और हम कौन से रास्ते से चले? सकेत। मगर हम कौन सा रास्ता अपना ज्ञान बुद्धि रखकर हम कौन सा रास्ता को अपनाते हैं? मैं वो फल का अगर अच्छा बुरा का ज्ञान मैं स्वयं छानने की इच्छा और परमेश्वर होता है सकेत रास्ते से प्रवेश करो। वो किधर जाता है? जीवन की ओर जाता है। मगर हम कौन से मार्ग को चुनते हैं? चौड़ा। 4 चेन डाल के बता देगा मेरा पास आई कम नहीं है, मेरा बाप कुछ कम नहीं है, साड़ी जर्दी का पहन के बोलेगा हाँ मैं कितना अच्छा है करके खाली बोलेगा, ऐसा हाथ पकड़ के खाली पूछा, वो बोलेगा 13,000 का, खाली पूछा अच्छा है साड़ी, किधर लिया भी नहीं पूछा, अच्छा है साड़ी, और उसकी इच्छा देखो मैं क्या है उसको बता। और वे कहते हैं तुम्हारा मन में ये नहीं है, स्त्रियों के मन में ये है। खाली पूछना चाहिए कितनी को ये झुमका कितनी का देते? अरे बस, अरे ये 8 ग्राम चाहे 300 साल है वो भी खाने में। और हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर की जोक है। कितने लोग ऐसा फंसा हुआ है और क्रिस्ती कहते हैं और बाइबल कहता है क्रिस्ती नहीं है। जब ये व्यक्ति आकर बोलता है तो रोज तो मेरे गया हाँ और मेरे पिता का जो संपत्ति उसको बंटवारा करेंगे तो आ यीशु मसीह चल के नहीं आए। क्या बोलता देखो क्या लिखा है? उसने कहा हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया? अरे मैं ये कामों के लिए तो नहीं आया बोलता है। इसलिए यीशु मसीह पिलातुस उसके सामने बोलता है अगर मेरा राज्य देखो, जब कैदी की तरह यीशु मसीह यहाँ पर बैठे हुए सभी को थोड़ा नस्ल उठाकर देखो और शैतान को नीचा कर, शैतान में इधर झुकाने के लिए ठाक कराने के हम जो अवस्था में वो गलत है मैं निकलना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने जब कैदी की तरह, जब वो कैदी नहीं था कैदी की तरह खड़ा है, अच्छा क्या बोलता है देखो मैं एक आवाज देगा तो भूत भी आकर मुझे बचा सकता। तो ये भी कहता है क्या होता है अगर मेरा राज्य ये संसार होता, ये अपने मन में लिखो ना भाई, मेरा राज्य अगर ये संसार होता तो मेरा चेले लड़ते। मेरा राज्य संसार नहीं है, मेरा राज्य संसार नहीं है। इससे क्या सीखने को मिला? अगर तुम बपतिस्मा में मर चुके हो, अपने स्वयं इच्छा को तुमने मार दिया है, तुम अभी अगर जी उठे हो तो किसकी इच्छा में जीते हो? यीशु मसीह की इच्छा में। यानी कि नया नियम क्या है, पुराना नियम क्या है? तुम्हारा इच्छा, स्वयं इच्छा। नया नियम क्या है? विश्व की इच्छा। कोई कह दिया जाके गोद में कोई भी बैठ गया तो गोद में आके बैठ जाएगा। वो पुराना नियम से बाहर आना चाहिए तब जाके गोद में बैठ सकते हो। और पुराना नियम से बाहर आ जाएगा वो निश्चय गोद में परमेश्वर के जीवन किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि पुराना नियम सिर्फ और सिर्फ एक पृथ्वी के बारे में सोचता है और नया नियम कोलोसी की किताब 3 अध्याय स्वर्ग के बातों का। और कितने लोग ये मानते हो कि तुमने पवित्र आत्मा पाया है? अगर पवित्र आत्मा पाया तो कौन सा मार्ग में लेके जाएगा? ये पृथ्वी की कोई वस्तु के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा है।
और पिता से मिलने की इच्छा, तुम्हें पिता से मिलाने की इच्छा पवित्र आत्मा का होता है। ऐसे ही मत बोलते हो भाई बहन, मैं विनती करता हूं, मैं चाहता नहीं मारूंगा। शैतान किस स्थान पे होना चाहिए वो मैं शैतान को बता रहा हूं। तुम परमेश्वर के जन है, उसके बहुमूल्य लोग के द्वारा खरीदेंगे, हम बहुमूल्य लोग के द्वारा खरीदेंगे, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिए हुए हम उस पवित्र स्थान में खड़ा देने रखने के लिए परमेश्वर उस योग्य बनाया है। मगर शैतान चाहता है तुम अच्छे और बुरे का ज्ञान तुम स्वयं करते। कितने लोग बाइबल पढ़ने के बाद मैं बहुत बाइबल जानता हूँ ऐसे बोलकर ना वचन से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर है हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलता है जैसा बहुत ज्योति में है, कौन है वो? बोले यीशु मसीह। जैसा बहुत ज्योति में है वैसा ही तुम भी ज्योति में बना रहो। ये वचन किसके लिए बाइबल? तुम जब बोलेगा ना वो जैसा जब तुम्हारा प्रार्थना, अरे ये दावा करो परमेश्वर मैं उस ज्योति में बना रहना चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, मैं ज्योति में बना रहना चाहिए। वो बोलते जैसा वो ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में बना रहो। बना रहेगा तो क्या होगा? मन में लिखता है, क्या लिखा है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। चलो पढ़ो। पर यदि जैसे वह ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। हम भी ज्योति में चले। क्या कहता है परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम अगर परमेश्वर मसीह के साथ गहरा गया, अभी जो जीवित है तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम्हारा इच्छा को मार दिया है। पुराना नियम क्या है? तुम्हारी इच्छा, वो इच्छा को हमने यीशु के साथ गाड़ा गया। अभी मैं जी उठा, मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा मर गई। अभी किसकी इच्छा है? इधर बैठे हुए सभी लोग ध्यान दो। पुराना नियम का लेने को लेकर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नया नियम, नया पीढ़ी क्या बोलता है? यीशु मसीह हमसे क्या कहता है वो देखो। फल खा के अच्छा और बुरा का ज्ञान तुम मत बनो, परमेश्वर तुम्हारा अच्छा और बुरा का ज्ञान बने और वो भविष्य भलाई के लिए रहेगा, बुराई कभी नहीं होगा। और परमेश्वर जो बातों से यानी कि जिस गली से जाने के लिए कहता है वो बोलता पहला राज्य और धर्म की खोज करो तो वो गली से जाओ। अपना बुद्धि जैसा बोलो ना, फल मत खाओ, उसने खाया तुम इधर क्या करता हो? पहला राज्य और धर्म क्या करना है ना, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। शैतान तुमने क्या किया? फल खा लिया है। तुम अच्छा और बुरे का ज्ञान तुम पहचान सकते बोलते हो। अच्छे और बुरे का ज्ञान परमेश्वर चाहता है कि तुम ना खाए। परमेश्वर बोलता है मैं अच्छा और बुरा का ज्ञान मैं होना चाहिए तुम्हारा अच्छा। वही है नया नियम, वही नया नियम है। बाकी और कोई बोलता विश्वास करो, यीशु के पास आओ, तुमको बनना बनाएगा, तुमको देगा। ये सब झूठा नहीं है। मैंने ये बोल रहा हूँ कि झूठा है, तो परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है। तुम सिर्फ इतना साबित करते हो कि तुम पुराना नियम का है और नया नियम क्या बोलता है? पहला राज्य और धर्म की खोज करो, फिर ये सब दिया जाएगा। वहां पर उदाहरण भी दिया है, अन्य लोग इन समर्थों की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या जरूरत है। अन्य लोगों का कोई पिता नहीं है, तुम लोग अनाथ है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अच्छा और बुरा का ज्ञान देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कुछ कहता है और मानव प्राणी उस पर ध्यान नहीं करना चाहता है। सभी लोग बोलते हैं मैं मर गया ना मैं स्वर्ग जाएगा। अगर ऐसा अगर आप सोचते हो, बाइबल बोलता नहीं जाएगा। मैं नहीं बोलता, बाइबल बोलता है। बाइबल बोलता है, पौल बोलता है मैंने अच्छा दौड़ दौड़ा है और जीतने के लिए दौड़ों करके बोलता है। दौड़ते तो सभी लोग दौड़ रहे, सभी दौड़ने वाला कौन है?
दौड़ने वाला कौन है? बोलो जोर में बोलो, दौड़ने वाला कौन है? क्रिस्ती। दौड़ने वाला ये भी दावा करता मैं उसके अंदर बना रहता हूँ, मेरा दिल परमेश्वर जानता है। फल नहीं लाते हो, तुम उसके अंदर बना नहीं है, तुम खाली बोलते हो। तुम उसके अंदर बना रहेगा ना, क्या होगा? फल आएगा। तुम उसके अंदर जुड़ा हुआ रहेगा तो सिर्फ फल लाएगा। कोलोसे की किताब फल लाएगा। 11 बच्चों को पढ़ेंगे रोमे की किताब, थोड़ा रोमे की किताब 6:11 जल्दी। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, तुम इनके स्वयं इच्छा के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मसीह यीशु में तुम अपनी इच्छा को मारकर परमेश्वर की इच्छा को तुमने जीवित किया, लागू किया। कितने लोग चाहते हो कि परमेश्वर आपका जीवन चलाए, अच्छा और ज्ञान का बुद्धि बोल दे? कितने लोग चाहते हो? हिम्मत करने वाला है कोई? हमें हालेलुया। जो पहला हाथ उठेगा उनको ही मिलेगा। और तो खाली रहे तो सवाल करते हैं, बोलने आपको लगता मैं सवाल कर रहा हूँ। अरे परमेश्वर तुम्हारा हाथ देखना चाहता है। मैंने ये पूछा तुम्हारा अच्छा और बुरा का ज्ञान यीशु मसीह होना चाहिए, ऐसे बोलने वाले से हाथों उठाएंगे। मैंने अच्छा बोला, स्पर्श के साथ बोला, हाथ काट करके दिखाइए। अच्छा और बुरे का ज्ञान मेरा यीशु मसीह होना चाहिए, ऐसे बोलने में खाली हाथ उठा। मैं 3 बार बोलने के बाद देखो शैतान कैसा है, हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। और क्या सवाल करेगा, वो कौन है? फिर बाद में उठा। हालेलुया। सच्चाई जानना है क्या झूठ बोलोगे? सच्चाई बोलोगे झूठ बोलोगे? अभी यहाँ पे बैठा हुआ इतने लोग, आप सच्चाई ही बोलता रहते हो, हमको क्या मालूम? ऐसे बोलने वाला भी इधर बैठा है। हालेलुया। तुम सच ही बोलते रहते, हम कैसा मान सकता है? उन लोगों के लिए एक ही जवाब है, उनके लिए एक ही जवाब है। आपके लिए मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मेरे यीशु के पास नहीं है बच्चा। तुम सवाल करने वाले में से नहीं होना चाहिए। तुमको अगर उधर बैठाया, बैठो, उठो उठो, मैं ये बोलने वाला चाहिए। परमेश्वर बोलिए, स्वयं इच्छा को मारकर परमेश्वर ने इच्छा को खड़ा कर। वो नया नियम है, वो नया नियम है। तब जाकर उसका बौंगले लहू तुम्हारे हर पापों को शुद्ध करता है। और उस दिन के बाद परमेश्वर का बीज आपके अंदर बोया जाता है। बताओ, बीज बोया जाता है और वो सिर्फ अच्छा काम करता है। अगर वो भलाई नहीं करता है, वो सिर्फ शैतान की ओर से है। पुराने की किताब 6वां अध्याय में लिखता है, अगर एक व्यक्ति पाप करता है तो उसके लिए और कोई बलिदान नहीं है। सभी लोग बोलते हैं पाप करो, यीशु के पास आओ, क्षमा हो जाएगा। नहीं, अपने विचारों को बदलो। कोई कुछ कहकर दे दिया नहीं, अपना जीवन को रिस्क मत लो। जो बात सच है उसको सच है, जो लिखा हुआ बात को मानेंगे। ऐसे इच्छा करने वाला, अगर अपने बच्चों के लिए रोने की आवश्यकता नहीं, मैं बता, अपने बच्चों के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। अपना भविष्य के लिए तुम रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बच्चे को कहां से लड़का आएगा लड़की आएगा ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर चाहता है तुम्हारा अच्छा और बुरा का ज्ञान यीशु मसीह होना चाहिए। अगर तुमने इस रीति से सौंपा है, आदम को अव्वा बनाया, अव्वा को आदम बनाया, परमेश्वर निश्चय आपका परिवार को चलाएगा। मैं परिवार को चलाएगा, वो इतना बोलकर परमेश्वर की बातों को मैं इतना नहीं बता सकता। परमेश्वर क्या मैं इतना बताया, अपने बातों को मैं बताने की भी आवश्यकता नहीं। तुम अगर ये निर्णय ले लिया, तुम्हारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। तुम नहीं बना सकते भाई, उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कई बच्चा है, मेरे पास समय कम है, मैं बहुत अच्छा बातें करने के लिए मैं साबित नहीं करता हूं। मेरे अंदर
सोच है जिन लोगों को परमेश्वर ने दिया उन्हें वह मार्ग में चलाओ जो परमेश्वर चाहता है। आप उस प्रकाश को देखें, ये यीशु की भी इच्छा है। क्योंकि जो कोई ये दावा करता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, वो वैसा ही चले जैसा यीशु मसीह चलता था। अभी दो व्यक्ति हाथ भी उठा लेगा ना, परमेश्वर को एक व्यक्ति के लिए आएगा, इसमें आएगा भाई बहन। वो मैं बताए ना, तुम संपूर्ण मन के भी आएगा। तुम 10 रुपए के जैसे उसको तुम देगा तो नहीं, लाख रुपए से बढ़कर उसको वैसा तुम दो, आंसू बहाओ। अपना एरिया के, मैं बताओ आपके बच्चों के लिए नहीं, अपने एरिया जिस गरीब नगर में रहता, गरीब नगर एरिया में रहने वाले सभी के लिए प्रार्थना करो। सुबह 4 बजे उठना कर यही बताया, 4 बजे उठो, 1 घंटा। ये एरिया यीशु को जानना चाहिए, धर्म का परिवर्तन नहीं। अपना स्वयं इच्छा को मारकर परमेश्वर का इच्छा स्थापित होना चाहिए। सभी को बिना बिना स्थान पे क्यों रखा है? अपने लिए नहीं रखा है परमेश्वर। तुम्हें प्रकाश बना के क्यों रखा है? नमक बना के क्यों रखा है? जिस एरिया में रहते हो वहां पर रहने वाले सभी एरिया यीशु को जानना चाहिए। 4 बजे उठ के हाथों को उठाकर उसकी इच्छा यही है, उसका ज्ञान यही है। अगर ये लगता है मेरे बोलने से नहीं, तुम बोले बगैर करते हो, ये परमेश्वर का ज्ञान है। तुम्हारा बच्चों को छोड़ देगा बोलते, तुम्हारा भविष्य रास्ते में आ जाएगा। तुम्हारा भविष्य भलाई के लिए है। अगर वो भविष्य अगर परमेश्वर बनाएगा, वो भलाई के लिए है। अगर तुम अच्छे और बुरे का ज्ञान का फल करके तुम बनाना चाहते हो, परमेश्वर कभी नहीं रोकेगा। आदम और हव्वा को परमेश्वर रोका नहीं, उसे खाने दिया। आप डिसाइड करना चाहते हो, तुम अपना भविष्य बना सकते हो। अगर तुम ये डिसाइड करते हो कि मेरा भविष्य सिर्फ मेरा यीशु बनाएगा, तुम उसके लिए तुम करा सकते हो, और परमेश्वर आपका मौका भी खा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग उठेंगे, सभी लोग उठेंगे।